पेंतिकॉस का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे, एक जगह जमा थे कि यकायक आसमान से एक आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है, और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग के शोला की सी बढ़ती हुई ज़बानें दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी, और वो सब रूह कुदस से भर गए, और वो गैर ज़बान बोलने लगे जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। सब कहें आमीन। खुदा के कलाम खुदा में से आज जो है ईद पेंतिकॉस का हफ्ता शुरू हो चुका है। ईद पेंतिकॉस यानी यीशु मसीह 40 दिन इस जमीन पर नजर आता रहा, इस जमीन पर अपने शागिर्दों को, अपने हवारियों को नजर आता रहा, लेकिन 40 दिन के बाद 40 दिन के बाद यीशु मसीह ज़ैतून के पहाड़ के ऊपर जब जाते हैं अपने शागिर्दों को लेकर, और शागिर्दों को बरकत देता है, और देखते ही देखते आसमान पर उठाया जाता है, और यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को कहा, जाओ कौमों को शागिर्द बनाओ, उनको बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो, और साथ ये कहा कि बाला खाना के अंदर ठहरे रहो, एक ऐसी जगह खुदा यीशु ने कहा वहां पर ठहरे रहो जब तक तुम्हें आलमे वाला से रूह कुदस का लिबास ना मिले, यानी कुव्वत का लिबास ना मिले, ठहरे रहो। ये रूह कुदस की ईद शुरू हो चुकी है। आज हमें हर रोज इस ईद को सेलिब्रेट करना है, रूह कुदस को मुबारक कहना है। पुराने अहदनामा के अंदर यहोवा खुदा जो है वो फरिश्ते की सूरत में ज़ाहिर हुआ, और खुदा ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर फरिश्ते की सूरत में यहोवा नाम से ज़ाहिर हुआ, लेकिन नए अहदनामा के अंदर यीशु बदन की सूरत में ज़ाहिर हुआ, और अब नए क्राइस्ट के बाद रूह कुदस का नज़ूल जो आज हम इकट्ठे हुए हैं। रूह कुदस ये उस वक्त तक आपको नजर आता है और नाज़िल होता रहा है जब इसकी जरूरत पड़ती है, और कलाम खुदा के अंदर लिखा है फिलिस्ती बहुत आकर इस्राएल को तंग करने लगे, और लोगों ने दहाई दी, लोगों ने कहा यहोवा खुदा से, अब्राहम के खुदा, इसहाक के खुदा, याकूब के खुदा, फिलिस्ती आकर हमें बहुत तंग करते हैं, हमारी दौलत, हमारी चीजें, हमारे जानवर, यहां तक नाच चीजें छीन कर ले जाते हैं। तब एक फैमिली थी, उनके यहां लाद नहीं थी, 5 दिन मुनाह के यहां बेटा पैदा हुआ समसून। उसकी मां को कहा गया, समसून को, उसके खामंद ने दुआ की, क्या खुदावंद तेरा शुक्रिया। दोनों मियां बीवी इकट्ठे हुए और दुआ करने लगे, खुदावंद वो मर्द खुदा दोबारा आए और हमें सिखाए कि हम इस बच्चे की किस तरह परवरिश करें। और लिखा फरिश्ता आकर खड़ा हो गया और कहने लगा ये मंसूर है खुदा का। उसकी मां को कहा कोई ताक और मेवादार चीज और नशे वाली चीज ना खाना। जब वो बच्चा पैदा हुआ, बड़ा हुआ, तो लिखा है क्योंकि उसकी बाबत कहा गया था कि वो फिलिस्तियों के हाथों से रहाई देगा। नाम उसका समसून। और एक दिन वो जंगल के अंदर जा रहा है और लिखा है कलामे खुदा के अंदर उसके सामने आकर शेर ठाड़ने लगा। शेर उसके
के सामने आकर धारने लगा और लिखा है रूह कुदस एकदम सुमसून के अंदर आकर खड़ा हुआ और लिखा है उसने शेर को इस तरह फाड़ दिया जिस तरह बकरी का बच्चा है। यानी ये रूह कुदस एक पावर है, रूह कुदस एक ताकत है जो बॉडी के अंदर जब आती है तो बॉडी के अंदर तब्दीली आती है, बॉडी के अंदर तब्दीली आती है। और जब बॉडी के अंदर तब्दीली आती है तो वहां पर एनवायरनमेंट चेंज हो जाती है। शेर आकर धार रहा है और लिखा रूह कुदस एकदम सुनसून के अंदर आ खड़ा, उसने शेर को बकरी के बच्चे की तरफ फाड़ दिया। ये पावर है, ये पावर है। कोई बादाम नहीं खाए, कोई दूध नहीं पिया, लेकिन रूह कुदस जब आता है तो पावर अंदर आती है। पहले बात क्या आती है? अंदर पावर। और यहां पर क्या पढ़ा? रूह कुदस की कुव्वत तुम पर नाज़िल होगी। कुव्वत सुमसून के अंदर आया है और लिखा है एक दिन फिलिस्तीनियों ने सुमसून पर हमला किया और सुमसून के हाथों में गधे का जबड़ा आ गया और गधे के जबड़े से सुमसून ने क्या किया? जबड़ा पकड़ा और लिखा है रूह कुदस उसके अंदर आ खड़ा, रूह कुदस उनके अंदर नाज़िल हुआ और लिखा है उसने गधे के जबड़े से 1000 आदमी मार दिए। 1000 क्या कर दिया? 1000 गधे के जबड़े से। आज लोग पता क्या अपने बच्चों को स्टोरियां सुनाते हैं, ओ देख स्पाइडरमैन, वो जा रहे हैं स्पाइडर देख बेटा। वो बच्चा कहता है मम्मी मैं स्पाइडरमैन बनना, मैंने सूट ले आके दे स्पाइडरमैन का। कोई कहता है अच्छा और क्या करना है तूने, और क्या बनना है? डोरेमोन बनना है। अम्मी कहती है अच्छा डोरेमोन, क्योंकि माँ ने कभी बाइबल पढ़ी नहीं है। काश आप अपने बच्चों को सुमसून की बात बताओ, बेटा उसके अंदर जब रूह कुदस नाज़िल हुआ। कई लोगों ने अंडरटेकर की फोटो में लाई अपने कार दे बच्चे, अपने बच्चे को कहते हैं ऐसा बनना है तूने, इतने बड़े डोले, इतने बड़े डोले, इतने कभी सुमसून की पिक्चर नहीं लगाई। आपके बच्चे पूछे मामा ये कौन है, आप उन्हें बताओ ये सुमसून है जिसने गधे के जबड़े से 1000 आदमी को मार दिया, जिसने शेर को बकरी के बच्चे की तरह फाड़ दिया। और आपके बच्चे पूछे मामा ये कैसे मुमकिन, आप उन्हें बताओ ये रूह कुदस की कुदरत से। रूह कुदस को ना इसी ले लिया, बहुत प्रैक्टिकल नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है। लोग बच्चे कहते हैं अच्छा रूह कुदस जब आता है तो उसकी कंडीशन कुछ और होती है। मुझे गाने दो। के बाबा रे, यीशु मसीह ने आसमान पर जाने से पहले कहा अपने शिगिर्दों को बाला खाना में ठहरे रहो और 10 रोज तक इंतजार करो। ये रूह कुदस का लिबास जब तुम्हें मिले, यानी कुव्वत का लिबास, तो फिर बाहर निकलना। अब 10 रोज तक शिगिर्द करते क्या रहे? शिगिर्दों के अंदर इधर आपके घर, अब शिगिर्द भी जो थे ना अंदर से भरे हुए थे हसरत से। क्या भरे हुए थे? नफरत से। और 10 रोज तक यीशु मसीह ने कहा अपने अंदर से आ गया हसरत को निकालो, नशेबाजी की बुरी, ये सारे के सारे नाच, रंग, लड़ाई, शहवतपरस्ती, झगड़ा, लड़ाई, बॉक्स, ये एक बंदे के अंदर इतनी किस्म की स्पिरिट्स होती हैं। बुगस, इस बॉडी के अंदर रूह कुदस आता है और यीशु के मसीह के 12 के 12 शागिर्द और 120 की जमात, जब यीशु आसमान पर गया तो यीशु का पहला शागिर्द पतरस क्या कहता है? क्राइस्ट को बोलता है। सब यीशु को अलग अलग औहदे मांगते हैं, अलग अलग काम। यीशु ने कहा 10 रोज तक बैठे रहो और दुआ करते रहे। उनके अंदर
लड़ाई थी, झगड़ा था, शहवत प्रस्ती थी, नाच, नशेबाजी, हर तरह की गंदी नापाक बुरी रूह शागिर्दों के अंदर, पूरी लोगों के अंदर होती है। और ये रूह कुदस ये पाक हस्ती है। और आज हम झूठ भी बोल रहे होते हैं और कहते हैं हमें रूह कुदस में। ऐसे खड़े रहो, आप नीचे करो जरा। ये क्या है? ये भरा हुआ है? क्या है? खाली का भरा? आज मैं आपको बताना चाहता हूं, अपने आप को इस जागी की तरह खाली करो। लोग अपने आप को खाली नहीं करते और कहते हैं कि मेरे अंदर रूह कुदस आए। लड़ाई, झगड़ा, नफरत, हसद, ज़िनाकारी की बुरी रूह, बदफेली की बुरी रूह, इसमें डालते जाओ। तय करो यार, ये है बुत परस्ती की बुरी रूह, डाल इसमें। ये जग में है नफरत की बुरी रूह, बदकारी की बुरी रूह, ज़िनाकारी की बुरी रूह, हसद की, नफरत, लड़ाई और झगड़े की बुरी रूह, ना माफ करने की बुरी रूह। इस जग के अंदर ये बर्तन नहीं है, ये जग है, ये एक इंसान है, इसके अंदर ये सब कुछ है। हसद, नफरत, भाई को ना माफ करना। तो इस जग के अंदर क्या है? खाली होगा तो इसमें आएगा कुछ ना। जिस बंदे के अंदर 11 किस्म के अपने भाई को ना माफ करना, और वो कुआर में खड़ा होकर सबके सामने खड़ा होकर कहता है ऐसी रूह की मामूरी बेच दे, आज अपनी हाजुरी बेच दे। गीत गा रहा है, हाथ उठा उठाकर रूह कुदस मांग रहा है। हसद की बुरी रूह है। यूसुफ के अंदर ये चीजें नहीं थी, उसके भाइयों ने 30 सिक्कों में बेच दिया, 20 सिक्कों में उसके कपड़े उतार दिए गए, उसे अपने बाप से अलग कर दिया गया। लेकिन जब उसने अपने भाइयों को देखा तो उसने अपने भाइयों को माफ कर दिया और खुदा का रूह उसके साथ था। आज मसीह लोग हर चर्च में जुड़े हुए हैं, इनके पादरी अलग अलग हैं, लेकिन मैं आज आपको बताऊं, हम पादरियों का कोई कसूर नहीं है, ना कलीसिया का कोई कसूर है। आप अपने आप को खाली नहीं कर रहे। पकड़ कर रखो। इस बर्तन की तरह आपने अपने अंदर हसद की बुरी रूह रखी हुई है, और देखो कितने मुश्किल से निकल रही है। हसद की बुरी रूह नहीं निकल रही, लड़ाई की बुरी रूह नहीं निकल रही, ज़िनाकारी की बुरी रूह नहीं निकल रही, बदफेली की बुरी रूह निकल नहीं रही, और आप रूह कुदस मांग रहे हो। ये रूह कुदस ऐसे नहीं मिलता, बल्कि अपने आप को खाली करना पड़ता है, अपने आप को खाली बर्तन की तरह करना पड़ता है। और मैं आज आपको बताऊं, ये सब चीजें जब निकालते हैं तो शागिर्दों को 10 रोज लगे। 10 रोज तक वो दुआ करते रहे, और वो यीशु मसीह को कहते रहे। कौन? तोमा कहता है दुआ करता है। तोमा का पहले पॉइंट क्या था? तोमा दुआ करता है 10 रोज, ऐ खुदावन, मैं तेरे बेटे यीशु पर ईमान लेता हूं, यहोवा खुदा मुझे माफ कर दे। मैंने तेरे बेटे यीशु को शक की निगाह से देखा, और मैंने उसकी पसली के अंदर, मैंने उस नेज़र जहां पर उसको नेज़र लगा, मैंने उसकी फिंगर डालकर तुझे देखा। मुझे तेरे बेटे यीशु पर ईमान लेकर आना चाहिए था, मुझे तेरे बेटे यीशु पर ईमान अनदेखे लेके आना था। ऐ खुदावन, तोमा की ये दुआ थी 10 रोज तक। पतरस ये दुआ करता है, ऐ खुदावन मुझे माफ कर दे, मैंने तेरा 3 दफा इनकार किया, मुझे माफ कर दे। मैंने बांग देने से, मुर्गे बांग देने से पहले मैंने तेरा 3 दफा इनकार किया। ऐ बाप मुझे माफ कर दे, ऐ बाप मेरे अंदर से ये गंदी और नापाक बुरी रूह निकाल दे। 10 रोज तक वो ये दुआ करते रहे। और 2 बेटे और थे सब्दी के, वो यीशु को कहते थे अपनी मां की सिफारिश ही, कहने लगे हमें जब यीशु की बात से आए तो हमें एक को दाएं और एक को बाएं, मामा सिफारिश कर। वो दोनों भाई रोने लगे, 10 रोज तक इकरार करते रहे, वो रो रो के दुआ करते रहे। ऐ खुदावन मैं तेरी मिन्नत करता हूं, तू तो आसमान पर चला गया है, हमें ये जमीन पर औहदे नहीं चाहिए। और यहाँ पर आज चर्च के अंदर लोग औहदे मांगते हैं, कोई कहता है मैं एल्डर हूं, कोई कहता है मैं खजांची हूं। लेकिन यूहन्ना, यीशु के 2 शागिर्द रो रो के दुआ कर रहे हैं, कहते हैं खुदावन
हमें ओहदे नहीं चाहिए, हमें जलाल चाहिए, हमें मसा चाहिए, हमें मसा चाहिए। वो मसा के लिए रो रो के दुआ कर रहे हैं। वो कहते हैं आलमे वाला से पाक रूह कुदस की आ गए जो तूने वादा किया। और इससे पहले खुदावंद यीशु मसीह ने उन्हें कहा था ठहरे रहो जब तक तुम्हें आलमे वाला से रूह कुदस का लिबास ना मिले। यीशु के शागिर्द रात दिन रो रो के दुआ कर रहे थे, अपनी कमजोरियों के लिए रो रो के दुआ कर रहे थे। शागिर्द रो रो के दुआ कर रहे थे। और आज कलीसिया के अंदर हर तरह का बंदा बैठा हुआ है, ना माफ करना, ज़िनाकारी, बदकारी, झूठ, और रूह कुदस मांग रहे हैं। रूह कुदस ऐसे मिलेगा? ये मेरे हाथ में क्या है? ये क्या है? क्या है? बोलो ना, क्या है? गंदा बर्तन है। अंकल पकड़ो जरा इसको, पकड़ तू। क्या क्या इसमें मैं ये दूध डाल सकता हूं? अगले क्या अंकल जी पीना पड़ेगा आपको। आजा भी तू इधर, ये दूध पिएगा भी, इसे पीना पड़ेगा। पी भी। ये गंदा है। क्या है? नहीं नहीं नहीं, गंदा नहीं है, दूध तो दूध ही होता ना। क्या है इसमें? बर्तन गंदा है। शाबाश, जोर से ताली बजाएं। ये दूध पीने का बर्तन गंदा है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारा जो ये बर्तन है, बाइबल में लिखा है तुम खुदा का मकदस हो। ये मकदस गंदा है, इसके अंदर हरामकारी है, ज़नाकारी है, बदफेली की बुरी रूह है, झूठ की बुरी रूह है, नाम माफ करने की बुरी रूह हमारे बर्तन के अंदर है। क्या आप ये अंदाजा कर ले, दूध वाला इस बर्तन के अंदर, गंदे दूध के अंदर ये दूध नहीं डाल रहा, और खुदा हमारे बर्तनों के अंदर, इस बर्तन के अंदर पाक रूह कुदस डाल दे, पाक रूह कुदस की कुदरत डाल दे, पाक रूह कुदस का नज़ूल हुआ। पहले 10 रोज तक शागिर्दों ने अपनी कमजोरियां और कमियों को दूर किया। सिस्टर जोशी जरा बता क्या समझ लगी है? आज हमें क्या समझ लगी है? हमें सबको रूह कुदस मिला हुआ है। रे के बाबा रबा शकला का, रे के बाबा रे ताकाला का, रे के मामा, रे के बाबा, रे के बाबा रे, रे के माँ, रे के बे। क्या समझ आई है? पास्टर साहब बता रहे हैं कि 10 दिन तक शागिर्द जो है वो बाला खाना में ठहरे रहे, क्योंकि उनको पता चल गया था कि हमारा बदन जो है वो नापाक है, और जब तक हमारा बदन नापाक रहेगा पाक रूह कुदस हमारे अंदर नहीं आ सकता। तोमा ने दुआ की कि खुदावंद मैंने तुझ पे शक किया, वो शक की बुरी रूह मेरे अंदर से निकाल दे। फिर पतरस ने दुआ की कि ऐ खुदावंद मैंने तेरा इनकार किया था, मेरे अंदर से वो बेइत्कादी की और बुज़दिली की बुरी रूह को मेरे अंदर से निकाल दे। और फिर याकूब ने और यूहन्ना ने जमीन के ऊपर बादशाही की, ओहदे की फरमाइश की थी, तो उन्होंने कहा कि खुदावंद हम अब उस ओहदे को नहीं मांगते बल्कि तेरी बादशाही और उस आसमानी जलाल को मांगते हैं, हमारे बदन के अंदर जो है वो अपने पाक रूह कुदस को उंडेल दे। लेकिन इसके लिए जरूरी ये है, जैसे पास्टर साहब ने अभी एग्जाम्पल दी है कि गंदा बर्तन होगा तो दूध वाला दूध नहीं डालता और हम पी नहीं सकते हैं। तो पाक रूह कुदस कैसे हमारे गंदे बदन के अंदर आएगा? उसके लिए हमें अपने बदन को साफ करना बहुत जरूरी है। आमीन। सही समझ आई है। गंदे बर्तन में अगर तू के बाबा रे ताकाला करे के मामा, रे के बाबा, रे के बाबा रे, ये दूध आ गया। ये पाक बर्तन, साफ बर्तन में हम दूध डालेंगे। अब तो पिएगा, ये ले आप पी के देखा। सही बर्तन में दूध डाला और इसने पी लिया। आज दूध डाला, साफ बर्तन में दूध डालता है तो ये पी रहा है। और अगर ये गंदे बर्तन के अंदर दूध डाल, ये गंदे बर्तन के अंदर दूध मैंने डाला है, क्या तू पिएगा? ये दो फर्क देखे। खुदा आज हमें रूह
कुदस ऐसे नहीं दे रहा। आपके बच्चों के ऊपर रूह कुदस नहीं है, आपकी फैमिलियों के अंदर रूह कुदस नहीं है, आपके हर घराने के अंदर पाक रूह कुदस की यह नेमत नहीं है, क्योंकि आपके लोग गंदे हैं, नापाक है, नापाक है। रूह कुदस जब नाज़िल हुआ तो शागिर्द खड़े हुए, लोग उनके पास आए, बेवाएं उनके पास आई, हर तरह के लोग उनके पास आकर मदद मांगने लगे और उन्होंने क्या किया, हदिया दायकी में से गरीबों की मदद करने लगे। लेकिन शागिर्दों ने सब लोगों को बुलाया, सब लोगों को बुलाकर कहने लगा, हम तो कलाम और दुआ की खिदमत करेंगे और 7 नेक नामी आदमी चुन लो, 7 नेक नामी और रूह कुदस से भरे हुए लोगों को चुन लो जो चर्च के अंदर बेवा यतीमा गरीबों की मदद करेंगे। और हम क्या करेंगे, खुदा के कलाम की खिदमत करेंगे। और आज चर्च के अंदर ऐसा नहीं है, खानदानी चर्च है, खानदानी चर्च हम लोगों ने बना लिए हैं, खानदानी चर्च रूह कुदस की अंडरस्टैंडिंग नहीं है। रूह कुदस तरतीब का खुदा है। जब रूह कुदस नाज़िल हुआ तो शागिर्दों ने तरतीब के साथ काम करना शुरू किया। 7 नेक नामी आदमी चुने जो खुदा की किंगडम के लिए गरीबों, मस्कीनों, बेवा और यतीमों को बैतुल माल में से देते थे। और आज हम रूह कुदस से भरे हुए हैं, हाथ हुआ गया। और जब वहां पर रूह कुदस से भरा हुआ गया तो वहां पर वो कलाम और मौजज़ात और कलाम की कुदरत से भरा हुआ गया और यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने की गवाही दे रहा है। और जब गवाही दे रहा है तो वहां पर एक शमाउन जादूगर था, शमाउन जादूगर, और उसने खुदा की कुदरत को देखा और वो यीशु पर ईमान ले आया और उसने अपनी सारी किताबें जला डाली और उसने कहा, मैं यीशु मसीह नासरी पर ईमान लेकर आता हूं। जो रूह कुदस से भरे हुए लोग हैं वो जहां भी जाएंगे वो यीशु के नाम से तब्दीली लेकर आएंगे। और आज हमारे अंदर रूह कुदस की कुदरत नहीं है। ये तीसरा अक़नून है, ये बाइबल मुकद्दस में से लिखा है। पुराने अहदनामा के अंदर खुदा जब यहोवा के नाम से कहां पर ज़ाहिर हुआ, फरिश्ते की सूरत में ज़ाहिर हुआ, यहोवा नाम से फरिश्ते की सूरत में। लेकिन नए अहदनामे में यीशु बदन के अंदर ज़ाहिर हुआ। और जब रसूल लोग की किताब पढ़ते हैं तो रूह कुदस जब नाज़िल हुआ तो जोर की आंधी का सन्नाटा और क्या आसमान से आग आई, आग की सूरत में। रेके बाबा राबा शकालका, ऐसे गैर ज़बान बोलने लगे, रेके बाबा राबा शकालका, रेके बाबा रे तकालका, रेके मामा, रेके बाबा रे। अब जब लिखा रूह कुदस नाज़िल हुआ तो गैर ज़बान बोलने लगे। और आज जब मैं यहाँ पर बात करूंगा रूह कुदस के ताल्लुक से बात कर रहा हूँ, तो कौन कौन चाहता है कि मुझे गैर ज़बान का बपतिस्मा हो? कुव्वत और रूह कुदस का मसा उसको मिलता है जो अपने आप को पाक करता है। पहले क्या करता है, बर्तन की तरह, सफेद जग की तरह पाक करो, तब ये रूह कुदस की नेमत आपके अंदर और ये कुव्वत आएगी। सब बोले आमीन, आमीन। मेरे पीछे दुआ करो, ऐ खुदावंद, मैं तेरे बेटे यीशु के नाम से, तेरे पास आता हूँ, मैं तेरे ब्लड को लेता हूँ और तेरे ब्लड को लेता हूँ। हर बुरी रूह जो मेरे बदन के अंदर बीमारी की सूरत में दब कर बैठी है, जब ये तेरा खून मैं पीऊं, जब मैं तेरा खून पीऊं, ये खून मुझे आजाद करे, ये खून मुझे आजाद करे। तेरा खून मेरी नसों को खोले, तेरा खून मेरी नसों को खोले। तेरा पाक और पवित्र खून मेरी हड्डियों के अंदर जब जाए, तेरा पाक और पवित्र खून जब मेरी हड्डियों के अंदर जाए, हर तरह की शुगर की बुरी रोग, हर तरह की शुगर की बुरी रोग, ब्लड प्रेशर की बुरी रोग, प्रेशर की बुरी रोग, दमे की बुरी रोग, यीशु के नाम से निकल जाओ, यीशु के नाम से निकल जाओ। यीशु के ब्लड की शुक्रगुजारी करते हैं, ये खून मुझे पाक करेगा, ये खून मुझे पाक करेगा। ये खून जब मैं पीऊंगा, ये खून जब मैं पीऊंगा, मेरे अंदर की बीमारियों को मुझसे दूर करेगा, मेरे अंदर की बीमारियों को मुझसे दूर करेगा। यीशु का खून, यीशु का खून कुदरत वाला है, यीशु का खून जलाली है। ऐ खुदावंद, तेरे बेटे यीशु ने काना गलील की शादी के अंदर, काना गलील की शादी में पानी को मैं बना दिया, पानी को मैं बना, जो मेरे हाथ के अंदर, आज जो हाथ के अंदर, जो मेरे हाथ के अंदर
अंदर शीरा है, जो मेरे हाथ के अंदर शीरा है, ये यीशु का खून है, ये यीशु का खून है। उसने कहा इसे मेरे मजलिस के पास ले जाओ, मेरे मजलिस के पास लेकर जाओ। और मैं खुदा का खादम होते हुए तुम्हें ये बरकत देता हूं, जब तेरे खून के अंदर जाए, आमीन, तेरे खून के अंदर हर बीमारी खत्म हो जाए, आमीन, ब्लड प्रेशर जाता रहे, आमीन, शुगर जाती रहे, हेपेटाइटिस जाता रहे, ब्लड प्रेशर जाता रहे, यीशु के नाम से मेरे लोगों से निकल के आओ, गंदी अन्न पाक बुरी लो, मैं यीशु के नाम से कमांड करता हूं, निकल आउट यीशु के नाम से। ब्रेक का ब्लड तुम्हारे ऊपर आए, अभी जब तुम अपने घरों को जाओ तो शिफा पाओ, खुदा उनकी शिफा बहे से, मैं आसमान से शिफा की दरिया, शिफा दरिया की सूरत में बहती हुई दरिया को मांगता हूं। ऐ खुदा, जिस तरह दरिया बहता है इसी तरह तेरी शिफा अभी बहे, ऐ तबीबे आज़म यीशु, अपनी बीमारी के ऊपर हाथ रखो और अभी देखो आप शिफा पाओगे, मुझे हाथ रखने की जरूरत पड़ेगी। है तबीबे आज़म यीशु, है तबीबे आज़म, 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 है तबीबे आज़म यीशु, है तबीबे आज़म। कहता है आदम जो उसके पास आए, सहर पे आया पीले वो भी रस आए, कहता है आदम जो उसके पास आए, सहर पे आया पीले वो भी रस आए, है तबीबे आज़म यीशु, है तबीबे आज़म, है तबीबे आज़म यीशु, है तबीबे आज़म। Everybody, मैं यीशु के नाम से अपने कमांड करता निकल आउट, हर तरह की बदबू निकले, हर तरह की संगत की बिल्लू आउट, गीटियां आउट, रहम की बीमारियां यीशु के नाम से निकले आउट। देखा है आराम जो उसके पास आए, जहर पे आया पीले वो भी रस आए, देखा है आराम जो उसके पास आए, जहर पे आया पीले वो भी रस आए, है तबीबे आज़म यीशु, है तबीबे आज़म, है तबीबे आज़म यीशु, है तबीबे आज़म, है तबीबे आज़म यीशु, है तबीबे आज़म। अबे सब चेक करो, चेक करो अपने आप को, चेक करो, Holy Ghost fire। रे के बाबा राबा शकलाका, रे के बाबा रे out, go, रे बे बाबा शकलाका, रे के बाबा takalaका, रे के बाबा, रे के बेबे रे out। रब ऐसे करा करो, रे के बाबा राबा शकला करे, राबा बाबा खड़ी कर इसको बाजू को, राबा बाबा शकला रे के बाबा रे, एक बोतल दो मुझे, राबा बाबा शकला रे के बाबा रे, इसकी हेल्प करो यीशु के नाम से, यीशु के नाम से हाथ लगा के लड़ जाए, go out, out in the name of Jesus। मैं यीशु के नाम से गले की बीमारी मैं तो यीशु के नाम से पिघलाता हूं, पिघल out, out in the name of Jesus। रे के बाबा राबा शकलाकार के बाबा रे ताकलाका रे के बाबा रे के बाबा रे के बाबा रे out। सांस को छोड़, इसके सांस को छोड़, यीशु का ब्लड जो मैंने पिलाया है बहाल in the name of Jesus, in the name of Jesus। यीशु का खून, यीशु का ब्लड इसकी आवाज को क्लियर करे, इसके गले को क्लियर करे, out, निकल, heal in the name of Jesus, deliver in the name of Jesus, out, शिफा पो
देखो आप भी अपने आप को चेक करो। रे के बाबा राबा शकला का रे के बाबा रे ताकला का रे के मामा रे के बाबा रे। आज मैं पहले है नहीं करूंगा मैं। अपनी बीमारी पर हाथ रखो। हालेलुया हालेलुया। बरे यीशु का लहू कुदरत आला है, वो हशमत आला है, जलाली है वो। यीशु का लहू बंधन तोड़ेगा, यीशु का लहू कुवत वाला है, वो जोर मेरा है, शैतान मेरी। अपनी बीमारी पर हाथ रखो। मैंने पहले बोला ईमान के साथ। आपके अगर पास ब्लड है तो थोड़ा सा पी ले, शावर है तो कर। जय जाएगी आज रात। बार बार बहा लहू यीशु का मेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए। बार बार बहा लहू यीशु का मेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए। बेकरार बहा लहू यीशु का मेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए। बेकरार बहा लहू यीशु का मेरी शिफा के लिए। तारीफ करो यीशु की, शिफा के लिए। यीशु का लहू, 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 यीशु का लहू। यीशु के नाम से, इस यीशु के लहू की कुदरत के वसीला से तेरी बीमारी से तुझे डिलीवर कर दे। यीशु का लहू आंखों का शिफा दे, यीशु का लहू दिल के आँख खोल दे, यीशु का लहू रहम बंद रहम यीशु के नाम से खोल दे। हर तरह की जादूगरी, हर तरह की लानत यीशु के नाम से खुल जाती है। Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, Holy Ghost, Holy Ghost fire, Holy Ghost fire। खुदावंद का दरिया शिफा का बहे, खुदावंद का दरिया शिफा बहे, शिफा बहे, दरिया बहे, दरिया बहे, शिफा का दरिया बहे। जाए लानत, हर तरह की लानत, हर तरह की कमजोरी, हर तरह की लानत, हर तरह की मर्ज यीशु के नाम से जाए। और के बाबा राबा शकला करे। Holy Ghost जाता रहे, हर बीमारी जाए, सर की दर्द जाए, सर की दर्द जाए। गो 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 आउट आउट। दमा जाए, हर तरह की बीमारी जाए, अंदरूनी बीमारियां जाए, पेट के रोग जाए। Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, out out out। Holy Ghost, Holy Ghost fire, out 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 out। Holy Ghost पाक रुकिया गया, पाक रुकिया गया। इसके पेट की बीमारी जाए, गले की बीमारी जाए। यीशु का खून जो मैंने पिलाया, यीशु का खून। Holy Ghost, Holy Ghost। आप ईमान के साथ पियो, मैं कह रहा ईमान के साथ पियो। Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost fire 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 fire। मैं यीशु के नाम से तुझे डिलीवर करता हूँ। out out out। एक बात पियो, यीशु का खून पी के पियो, निकल हर बीमारी, निकल हर दर्द निकले, हर लाल टूटे। Holy Ghost, Holy Ghost,
Holy Ghost, Holy Ghost, यीशु के नाम से। यहाँ पर एक बहन है, यहाँ पर एक बहन, नाम रियाना, उसके स्टमक के अंदर एक डिमंस है, कई साल से उसने बीमार है। रियाना स्टमक के अंदर है, बैड स्पिरिट है, बड़ी दवाइयां लेके आई है लेकिन राम नहीं आया। यीशु का खून पी, अभी यीशु का खून पी और तू आजाद होगी इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु का ब्लड, यीशु का पाक ब्लड, इसको खड़ा करो। हे के बाबा रब शकलाकार के बाबा, यीशु के नाम से मैं तुझे फायर कर देता हूं। फायर, 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 आजाद, 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 आजाद। यीशु के नाम से मैं कमांड करता हूँ, छोड़। यीशु का खून जो पिया है सर, यीशु का खून इसे आजाद करे, बंदरों को तोड़े, चूहों को तोड़े, बैरियर को तोड़े इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम से मेरे के बाबा राबा शकला करे के बाबा शकला करे। आग, 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 होली घोस्ट। हालेलुया। करो कि आप इस बच्चे को छोड़ो। फ्री इन द नेम ऑफ जीसस।